नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। मुजफ्फरनगर के मोरना में उपचुनाव के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर के मोरना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने सपा प्रत्याशी के ससुर को मुजफ्फरनगर दंगों का सरगना बताते हुए कहा कि जिनके घर से दंगे में असला मिला था, उनके बारूद के ढेर पर अब हैंडपंप से पानी डलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सपा के राज में हुए दंगों और अपराधों को लेकर पार्टी की मंशा पर सवाल उठाए। योगी ने मंच से अपने भाषण में सपा के बारे में कहा कि पहले नारा था कि जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा उसमें बैठा गुंडा, पर अब हाल ये है कि जहां दिखा सपाई वहां बेटियां घबराई। ये बयान उन्होंने सपा की सुरक्षा नीति और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर दिया, जिसमें उनका आरोप था कि सपा सरकार के दौरान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। जनसभा में केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने सीएम योगी के साथ मंच साझा किया और मीरापुर उपचुनाव में बीजेपी रालोद गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोने उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती भी दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था, नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर था, व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने एक क्षेत्र की परंपरा को पहचानते हुए चुनाव आयोग से हमने दरखास्त गुजारिश की थी। ये चुनाव 13 तारीख का था और चुनाव आयोग ने सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार करते हुए हमारे दरखास्त को स्वीकारा और चुनाव को 20 तारीख तक किया। बहुत बड़ी संख्या और तादाद में गांव देहात के लोग, खासतौर से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कार्तिक पूर्णिमा के इस महोत्सव में गंगा स्नान के लिए जाते हैं। सह परिवार जाते हैं, नहीं जाते? यहाँ कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताओ जो यहाँ शुक्रताल या गढ़ पे गए हैं गंगा स्नान के लिए। अब मुझे ये बताओ, विपक्षी पार्टियां क्यों चाहती थी कि उस त्योहार के बीचों बीच चुनाव हो? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब चुनाव आयोग ने चुनाव टालने का निर्णय लिया जो सही निर्णय था, आपकी जन भावनाओं का कदर करते हुए चुनाव आयोग ने फैसला लिया, हमारी मांग पे निर्णय लिया गया, लेकिन तब भी विपक्ष के कुछ नेता और पार्टियों को हजम नहीं हुआ। सीधी सीधी बात है, वे चाहते थे कि गांव देहात के जो लोग यहाँ एकत्रित हैं, सब समाज के लोग हैं, सीधे ईमानदार सच्चे लोग हैं, वे चाहते थे कि आप तो अपनी परंपरा और भावना के अनुरूप वहां गंगा स्नान करो
और उनके आपके पीछे आपकी वोट पे कब्जा मार के ये किसी तरह से आप गड़बड़ा देंगे आपको बदला। भाई आपने सबको 5 साल का मौका दिया है। आपकी इस बहन का 2.5 साल और है, 2.5 साल आपने पहले कराया था और ये 2.5 साल भी आपको पूरे कराने हैं। कराओगे ना? काय का बटन दबाओगे? काय का बटन दबाओगे? भैया मैं आप सबकी सेवा करना चाहती हूँ, आप सबके बीच में रहना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी सेवा का मौका दोगे ना? दोगे ना भैया? मेरे बुजुर्ग देंगे ना? मेरी माता बहन सभी लोग देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपकी बीच में हमेशा रहूंगी। आपने 2009 में भी मुझे जिताकर भेजा था और मैं फिर आपके हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ, अपनी बहन को 2.5 साल का मौका और दो। ये बहन आपके बीच में रहेगी, आपके मान में सम्मान में कभी भी कोई ठेस नहीं पहुंचने देगी। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे जरूर जिताकर भेजोगे और ये गठबंधन को आप मजबूत करोगे ना? मजबूत करोगे ना भैया? धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।